लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों, पीडीएस डीलर, नाई, कुम्हार, लोहार समाज के लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं की। तेजस्वी ने वादा किया, हमारी सरकार बनेगी तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय 2 गुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देंगे। इनका 50 लाख का बीमा किया जाएगा। साथ ही पीडीएस डीलर का मानदेय बढ़ाने का वादा भी किया। इसके अलावा नाई, कुम्हार, लोहार समाज के लोगों को 5 साल में 5 लाख की सहायता देने की बात कही। रविवार को तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारे वादे किए। इस दौरान उन्होंने कहा, तेजस्वी ने किसी का नुकसान नहीं किया, ना किसी को तेजस्वी से शिकायत है। मैं केवल 20 महीने का वक्त चाहता हूं। तेजस्वी ने किसी का नुकसान नहीं किया, ना ही किसी को तेजस्वी से शिकायत है। बिहार की जनता ने इन लोगों को 20 साल का मौका दिया। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर, अपने मालिकों पर, कि इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी महागठबंधन की, और मिलकर के नया बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। तो आप लोगों के बीच इससे पहले भी कुछ घोषणाएं हम लोगों ने की थी, लेकिन आज भी बेहद इम्पोर्टेंट घोषणाएं हैं। पहली बात, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर, पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। कई राज्यों में पेंशन है देने का, लेकिन बिहार में नहीं है। और पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की ये मांग थी लंबे समय तक कि उनको भी जो है पेंशन दिया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा है, बिहार चुनाव केवल बिहार वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। पूरा देश बिहार से उम्मीद कर रहा है। 20 सालों में नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल बदल कर अपनी छवि खराब की है। अब रोजगार के लिए युवा बहुत दुखी हैं। युवा बदलाव चाहते हैं। मैं बिहार वासियों से अपील करूंगा कि आप लोग आगे आएं। देखिए, हम तो ये जानते हैं कि बिहार चुनाव खाली बिहार वासियों के लिए नहीं है बल्कि देश के लिए है। जो हालात देश में बन गए हैं, पूरा मुल्क उम्मीद करता बिहार से, क्योंकि बिहार के लोगों का इतिहास शानदार रहा है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सोशल सिक्योरिटी के रूप में भी, गरीबों के लिए भी। और यहाँ के जैन के अंदर राजनीति है, तो पूरे देश के अंदर जरूरत है कि हम कामयाब हो, चुनाव जीतें। 20 साल से नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। कई बार पाला बदला भी उन्होंने है, अपनी इमेज खराब करवाई उस व्यक्ति ने। वो प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार बनते बनते कहाँ आ गए, ये तो उनके सोचने की बात है, अलग बात है। हमें भी दुख होता है इस आदमी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी राजनीति करी, वो अलग बात है। पर अब रोजगार के लिए युवा बहुत दुखी हैं। वो चाहता बदलाव हो, यहाँ पर बदलाव हो, इसलिए जरूरी है कि मैं बिहार वासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस बार आगे आए और महागठबंधन को आप कामयाब करें। तेजस्वी जी को जो हमने चेहरा बनाया है, सोच समझ के बनाया है। ये नौजवान है, अभी जो नौजवान होता है ना, तो जनता को लगता भाई ये इनको आगे चुनाव में कामयाब होना होगा, तो जम क्या काम करेगा ये आदमी। मेरा खुद का अनुभव है कि अगर हम इनको कामयाब करेंगे, ये देखेंगे मेरे सामने लंबा कैरियर मेरा, अगर मैंने काम नहीं किया, फेल हो गया,
तो मुझे लोग घर भेज देंगे। वो व्यक्ति जम के काम कर सकता है। आज बिहार को जरूरत है ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे नेता की जो जान लगा दे अपनी कि मुझे किसी ढंग से चुनाव जीता के दिखाना है। तो मेरा कैरियर शुरू हो रहा अभी, तो कैरियर शुरू हो रहा तो मैं समझता हूँ जम के काम करेंगे, ये मेरा मानना है। चलिए अब चुनावी यात्रा में हम चलते हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण जी के पास, जो बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र पर जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव की यात्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र ले चलूंगा। इस क्षेत्र का चयन इसलिए किया हूं कि यह क्षेत्र सीपीएम और उसके विरोधियों का बैटलफील्ड रहा है। इस बैटलफील्ड में सीपीएम के दर्जन भर से अधिक नेता और कार्यकर्ता मारे गए हैं, जिसे सीपीएम वाले शहीद का दर्जा देते हैं, और जगह जगह इनके शहीदों की स्मारक, शहीदों की तस्वीर टंगे आपको दिख सकते हैं। विरोधियों को भी कम नुकसान नहीं हुआ है, काफ़ी क्षति पहुंचाई है यह सीपीएम के लड़ाकों के द्वारा। यह कहें सीपीएम के लड़ाका हो या उनके समर्थक हों, अपने विरोधियों को सबक सिखाया है, इसलिए यह क्षेत्र खास है। सीपीएम इन अपने विरोधियों को सामंत, अपराधी और जमींदार के नामकरण देते हैं, वहीं जो इनके विरोधी हैं सीपीएम को भी अपराधी समूह का नाम देते हैं। इस लड़ाई में एक बात जो खास देखी गई, यहाँ के जमींदारों की जमीन छीन लिया गया, या आमतौर पर यह भूदान की जमीन थी या फिर टिलिंग एक्ट के दायरे की जमीन थी या फिर बेनामी जमीन थी। सीपीएम वालों ने इन जमींदारों से छीनकर इस जमीन को गरीबों के बीच में बांट दिया। इसका नतीजा ही है इन भूमिहीनों और गरीबों के बीच में सीपीएम वालों को का पैठ देखने को मिलता है। उनके घरों पर सीपीएम का झंडा या फिर उनके नेताओं का आना जाना यह बताता है कि इनका पैठ वहाँ अधिक है। और इन बैटलफील्ड के परिणाम ही सीपीएम को लाभ के रूप में मिला, जहां विभूतिपुर की सीट पर सीपीएम अधिकांश बार चुनाव जीती है। एक दो बार भी छोड़ दें तो अधिकांश समय सीपीएम वालों ने ही इस सीट पर कब्जा किया है। इस बार सीपीएम ने पुनः लगातार दूसरी बार अजय कुमार, जो विधायक दल के नेता भी हैं, सीपीएम के विधायक दल के नेता हैं, और वो लगातार पार्टी की बातों को विधानसभा में भी रखते रहे हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। इनका टक्कर जदयू, जो एनडीए का एक बहुत मजबूत सशक्त पार्टी है, जदयू जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, की रवीना कुशवाहा, और जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उस पार्टी के प्रत्याशी तूफान के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों से इनका टक्कर लेना पड़ रहा है। ऐसे टक्कर के बीच सीपीएम और उनके प्रत्याशी इसे गंभीरता से ले रहे हैं और अपने एक एक गतिविधि, एक एक काम को जनता के बीच ले जा रहे हैं, ताकि उन्हें ये किसी प्रकार से क्षति ना उठाना पड़े। आज मैं पूरे दिन अजय कुमार की गतिविधियों से जुड़ा रहा और विभूतिपुर के चप्पा चप्पा को जानने की कोशिश किया। विभूतिपुर विधान क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पता चला अजय कुमार जो उन्हें पार्टी के द्वारा 3 गांवों का लिस्ट थमा दिया गया था, जिसमें पतेलिया, जो इनके पूर्व विधायक रामदेव वर्मा का गृह क्षेत्र रहा है, पार्टी का मजबूत जनाधार है। बगल के ही एक विभूतिपुर ग्राम है जिसके नाम से विभूतिपुर कंस्टिट्यूंसी भी बना हुआ है। साथ ही नरहन बाजार और आसपास के गांव है जहां उन्होंने दौरा किया है। इस दौरा के दौरान देखा गया अजय कुमार लगातार अपने दूसरे इकाइयों के साथियों से संपर्क में रहे, और जहां भी कुछ कमजोरी नजर आती थी तो वे अपने दूसरे इकाइयों के साथी को उस गांव में भेज दिया करते थे। अपने चिर परिचित अंदाज में अजय आम लोगों से बात करते हैं और सभी को जैसे परिचित हों उसके नाम लेकर बात करते हैं। इससे पता चलता है उनका अपने क्षेत्र में आना जाना अधिक रहा है, अन्यथा इस तरह से कार्यकर्ताओं से परिचित, आम लोगों से परिचित होना आसान नहीं है। अब हम चलते हैं इनका जनसंपर्क अभियान कैसे चल रहा है। तो जानकारी मिली, सीपीएम के नेताओं ने जो बताया, जो इनके 3 स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं। एक तो अजय कुमार, जो सीपीएम के नेता भी हैं और प्रत्याशी भी हैं, अपने एक मंडली के साथ पूरे क्षेत्र का दौरा करते हैं। इसके लिए उन्हें पार्टी के द्वारा सुबह ही सुबह लिस्ट थमा दिया जाता है, उस क्षेत्र का दौरा करते हैं। वहीं दूसरी ओर सीपीएम के स्टेट लीडरशिप हैं और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, फिर पटना यूनिवर्सिटी सहित बिहार के अन्य यूनिवर्सिटी के छात्र नेता, जो इनके पार्टी के विंग के रूप में काम करते हैं, एसएफआई
के नेता होते हैं, वो उनका एक अलग अभियान चलता है। तीसरे स्तर पर इनका सांस्कृतिक टीम का एक कार्यक्रम चलते रहता है, जो कई जगह देखा गया। वो अपने नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रभावित करने की कोशिश करते देखे गए। वहीं एक और स्तर जो देखने को मिला, कई गांव में इनके जो पार्टी कार्यकर्ता, महिला पार्टी कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता घरों के महिलाओं से बात करती हैं। इस तरह से वो अपना प्रभाव छोड़ती हैं कि महिलाओं की पार्टी और महिलाओं के समर्थक दल के रूप में सीपीएम की पहचान है, इसलिए उसे अजय कुमार का मतदान करें। और साथ ही जो महिला आंदोलन से जुड़ी बातें होती है, उसे वे चर्चा करते हैं। अजय कुमार के तर्ज पर ही महिला नेताओं को मैंने देखा कि वो आशा वर्कर, जो स्वास्थ्य कर्मी होती हैं, जिनका स्थायी नौकरी नहीं है, या फिर जीविका दीदियां हैं, बिहार में जीविका दीदियों का काम फाइनेंशियल सपोर्ट करना होता है, उनके लिए नौकरी, अस्थायी नौकरी की बात करते हैं। और जो मिड डे मील जो स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, उनको उनकी अस्थायी नौकरी के लिए सीपीएम का आंदोलन को वो चर्चा करती हैं, ताकि महिलाएं अधिक प्रभावित हों और अजय कुमार के लिए मतदान करें। इस प्रकार यदि तीनों चारों स्तर पर देखते हैं तो सीपीएम के कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर दैनिक स्तर पर काम करते हैं। ये रूटीन इनका प्रतिदिन का है। गांव के स्तर पर इनके ग्रामीण इकाई कार्यकर्ता है, प्रतिदिन घूमता है। वहीं अजय कुमार पार्टी द्वारा दिए लिस्ट के अनुसार काम करते हैं। स्टेट लीडर के अपना हिसाब से वो क्षेत्र तय करके काम करते हैं। अब हम चलते हैं, इस क्षेत्र की जातीय गणित क्या है। यह कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ कुशवाहा जाति की बड़ी आबादी है और संयोग से अजय कुमार भी कुशवाहा जाति से आते हैं। तो और जदयू की प्रत्याशी रवीना कुशवाहा जी हैं, वो भी इसी जाति से आती हैं। या कहने का मतलब है, कुशवाहा जाति से दो प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी हैं, रवीना कुशवाहा और अजय कुमार हैं। वहीं जो दूसरे नंबर की जाति है, भूमियार जाति है, जिससे जनसुराज के प्रत्याशी तूफान जी आते हैं। तो हो सकता है तूफान जी और कुशवाहा की वोट के बंटवारा में हो सकता है वो परिणाम बदल सकें। लेकिन तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण जो राजद समर्थक जाति के रूप में यादव जाति माने जाते हैं, वो अजय कुमार के लिए हो सकता है तेजस्वी यादव के निर्देश पर मतदान करें। इनकी भी एक बड़ी आबादी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये तीन जातियों के साथ साथ छोटी छोटी जातियों के समूह इस चुनाव में अपना मतदान करेंगे। और इस मतदान जो 6 तारीख को मतदान होगा, 6 नवंबर को मतदान होगा, इस मतदान में अपने प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला करेंगे। सवाल उठता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो यह तो 6 नवंबर के मतगणना और परिणाम के बाद ही तय हो पाएगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स माइक चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast.